हमारी ये तरजीह ये है कि हर कीमत पे कातिल गिरफ्तार हो। ये बिल्कुल नहीं है, ये कंपनसेशन भी ये सब सेकेंडरी है कि उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। प्राइमरी हमारा जो जिस पे फोकस है वो ये है कि वो गिरफ्तार हो। और 15 दिन की उन्होंने जो है इंटर्म बेल ली है हाई कोर्ट ने। वो केस वापस सेशन कोर्ट में जाएगा और वहाँ पे हर मुमकिन मदद की जाएगी कि उनकी ज़मानत जो है वो मनसूख हो और वो गिरफ्तार हो जाए। कि ये इस पर कोई दो राय नहीं है कि हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि वहाँ पे रिसेंटली एक तकरीबकार शामिल हुआ है PTI में, और किसी भी पुरअमन जद्दोजहद को सैबोटेज करने का, उसको तबाह करने का ये है कि उस पर तकरीबकार अनासर शामिल हो जाए। जो थर में हुआ, लोग जख्मी हुए, वहाँ पे ATC के केसेस वहाँ पे दाखिल हुए, क्योंकि जब एहतजाज दो भील के लिए हो रहा है, कोई किसी CPEC प्रोजेक्ट को तबाह करने के लिए या उस पर हमला करने के लिए नहीं हो रहा। उसमें उन अनासर को शामिल करके डेलिब्रेटली इस केस को ख़त्म करने की और जो मुतासरीन है साजिश की गई कि इस केस को लाइबिलिटी किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, इसका कोई पाया तकमील तक ये ना पहुँचे। गुलाम रहीम, अरबाब गुलाम रहीम अभी शामिल हुआ है PTI में। अभी थर में ये हंगामे की सूरत हाल जो हमेशा माजी में चलती आ रही है वो शुरू हुई है। वो कब थर के रहे हैं, जो खान साहब आए वहाँ से ऐलान करके गए कि 2 अरब रुपये थर को मिलेंगे। थर के यहाँ पे काफ़ी लोग सहाफ़ी बैठे होंगे, वो 2 अरब मिले, आपने देखे थर को मिलते हुए। तो ये हमेशा वहाँ पे साजिश करते हैं। वो ये तहरीक इंसाफ के बजाय ये तहरीक इंतशार हो गई है। उनने मुकम्मल तौर पर ये किया है थर के एक पुरअमन इलाके को तबाह करने के लिए। सिंध हुकूमत क्या कर सकती है, जितने स्टेप लेने चाहिए वो सारे के सारे स्टेप आपके शेख साहब ने बताए, हम ले चुके हैं। उसका केस हम लड़ेंगे, उसके जो है वो वारिस बन के हम लड़ेंगे। दो भील हमारा है, वो धरती का बेटा है। हल्के में वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और जैसे ये वाक़या हुआ है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके साथ रही है और उनके वारसों के पास भी गए थे और उनको यकीन भी दिलाया था कि हम सब पूरी पार्टी आपके साथ है और आपसे जो ये जुल्म हुआ है उन जुल्म को हम निजात दिलाएंगे और इंसाफ दिलाएंगे। और पहले दिन से ही हमारा मिनिस्टर साहब से और CM से और चेयरमैन साहब से रब्ता था और उन्होंने हिदायत भी दी थी मिनिस्टर साहब को। और मिनिस्टर साहब हमारी पूरी क़यादत से वो बिल्कुल ताल्लुक़ में रहे थे और हमें इंस्ट्रक्शन भी देते रहे थे और उन्होंने यकीन भी दिलाया था कि उनको कटहरे में ले आएंगे। और उनके फैमिली के पास भी हम गए थे, उनसे बाप से मिले थे, वहाँ जो लोग थे उनसे भी हमने कमिट किया था कि ये इसका केस जो है हम लड़ेंगे, पार्टी लड़ेगी, गवर्नमेंट लड़ेगी और इंसाफ दिलाएंगे। वो ज़मानत लेके आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि उसकी ज़मानत मनसूख हो और वो गिरफ़्तार हों और उनको सज़ा मिले और मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन हो और जिस तरीके से उनसे जुल्म किया गया है वही सज़ा उनको मिले। हमने पहले ही बताया, जैसे ही ये वाक़या हुआ फौरी तौर पर नोटिस लिया गया, फौरी तौर पे हमारे लोग उनके घरों पे पहुँचे, हमारी पार्टी के लोग पहुँचे, मैं इनसे राब्ते में आया, फौरी तौर पर FIR उनकी मर्ज़ी की कटाई। मर्डर की FIR है, कोई और FIR नहीं है, मर्डर की FIR है। ठीक है, आप ये सवाल ही गलत है कि FIR में शक कैसी डाल दी, मर्डर उसमें लिखा है कि मर्डर हुआ है। और वो हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने अपना उनका बेल किया है और उस हाई कोर्ट के मसलों पे हम बोल नहीं सकते, ना आप बोल सकते हैं। तो हाई कोर्ट का जो बेल है उस पर जब सेशन कोर्ट में जब आएगा तो हम अपनी, जिस तरह हमने पहले कहा कि हम उसका केस लड़ेंगे और हम लाजमी तौर पे भरपूर दिफा करेंगे। हम अपने जो सरकारी वकला हैं उनको भी हिदायत करेंगे कि उसकी मज़ीद अपना तोसी की मुखालफत करें और पुलिस को भी हिदायत करेंगे कि मेरिट की बुनियाद पर जो अपनी रिपोर्ट है वो उसमें दाखिल करें। तो इसमें ये कहना कि मतलब ज़ाती हुई SP और SP का मतलब जो दूसरा दिन आपने कहा पुरअमन एहतजाज पे किसी को एतराज़ नहीं है। पुरअमन एहतजाज जिसने करना है ज़रूर करे, हर जगह पर इजाज़त है। बहरिया की बात कोई दोस्त कर रहा था तो बहरिया की में तो खुद गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया था कि जाके एहतजाज करना है तो कर लें। लेकिन जिस वक्त CPEC प्रोजेक्ट जो कि एक सिक्योरिटी का प्राइम प्रोजेक्ट है, उसमें मतलब पूरे पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की फ़ौज इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के सूबाई हुकूमतें इन्वॉल्व हैं, उसको एक आदमी जो PTI का लोकल आदमी है उसने आके थ्रेट किया कि हम जाके गेट बंद कर देंगे, वहाँ काम बंद कर देंगे, हम धरना दे देंगे। उस पर इंतज़ामी कार्रवाई हुई है, उस पर मतलब डेफिनेटली
साफ़ी उसमें है, साफ़ियों से एसपी ने भी मुआवजत की है। हम भी कल जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे अगर कोई ज़्यादती हुई तो उनसे भी ज़रूर मुआवजत करेंगे। लेकिन वो एक ऐसी कार्रवाई है, इंतज़ामी कार्रवाई थी। सीपेक के प्रोजेक्ट पे कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे।